हेलो दोस्तों, मैं यीशु के सामर्थी नाम में आपका स्वागत करता हूं। उनके पास आपके लिए कुछ भली चीजें हैं और इस संदेश में मैं कुछ ऐसा साझा करूंगा जो मेरा मानना है कि हमारे जीवन में कुछ चीजों के होने और अच्छी चीजों को बनाए रखने की एक वास्तविक कुंजी है। मैंने इसका शीर्षक कृतज्ञता का रवैया रखा है और मैं यकीन दिलाता हूं कि इस संदेश में कुछ ऐसा जरूर होगा जो आपके और आपकी परिस्थिति के बारे में बताएगा। तो तैयार हो जाइए। हाय, मैं बेलस कॉनली हूँ। जीवन में हम सब अनिश्चितता देखते हैं, फिर चाहे वो आर्थिक समस्या हो, रिश्ते में दरार हो, स्वास्थ्य समस्या हो या फिर आपके उद्देश्य को जानने की बात हो। एक बात तो पक्की है, परमेश्वर आपको देख रहे हैं, वो आपको चाहते हैं, पर चाहे आप किसी भी सामना क्यों न कर रहे हो, उसके पास उसका जवाब है। मुझे नहीं पता कि आप अपने साथ बाइबल ले आए कि नहीं, पर यदि लाए तो उपयोग कीजिए। मैं आपके साथ कृतज्ञता के विषय में कुछ बातें साझा करूंगा। आज सुबह उन 10 कौड़ियों के बारे में मैं सोच रहा था जिन्होंने यीशु के पास आकर दया की गुहार लगाई और यीशु ने कहा, जाओ और अपने आप को याजक को दिखाओ। हम सब वो कहानी जानते हैं। वे गए और बाइबल कहती है जैसे ही वे गए वे शुद्ध हो गए, और उनमें से एक ने जब देखा कि मैं शुद्ध हो गया तो लौटकर ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बड़ाई करने लगा। मतलब उसने कृतज्ञता व्यक्त की। जब यीशु ने उसे देखा तो कहा कि क्या 10 शुद्ध नहीं हुए थे? और परंतु 9 कहा है। वहां केवल एक अजनबी था जो यहूदी नहीं था। वो प्रभु को महिमा देने और कृतज्ञता प्रकट करने का वापस आया। ध्यान देने होगी दिलचस्प बात है, इसका उल्लेख 3 बार किया गया कि वे शुद्ध किए गए। जाते जाते वे शुद्ध हो गए। तब उस व्यक्ति ने कहा कि वह शुद्ध हो गया, और फिर जब वह वापस आया तो यीशु ने पूछा, क्या 10 शुद्ध नहीं हुए? हर बार एक ही शब्द का प्रयोग किया जाता है, मतलब कि बीमारी की प्रगति रुक गई और अब कोई लक्षण नहीं बचा। अब वे याजक से मिलने जाते हैं और मूसा की व्यवस्था के अनुसार याजक कहेगा, ठीक है, अब कुष्ठ रोग के कोई लक्षण नहीं है, तुम समाज में वापस आ सकते हो, तुम अपने घर जा सकते हो। क्योंकि इस बिंदु तक उन्हें परिवार और समाज से अलग रहना पड़ता था। और एक व्यक्ति जो कृतज्ञता के साथ वापस आया, यीशु ने उससे कहा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। अब शुद्ध 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 होने के बारे में बात हो रही है, पर एक ही व्यक्ति कृतज्ञता, यीशु ने कहा कि वह चंगा होगा। अलग शब्द का प्रयोग किया गया है। इसका अर्थ है पूर्णता की स्थिति में वापस जाना। आप जानते होंगे या नहीं, लेकिन संक्रामक प्रकार का कुष्ठ रोग आपके अंगों को खोने का कारण बनता है और आपके शरीर के कुछ हिस्से वस्तुतः सड़कर गिर जाते हैं। 9 को शुद्ध किया गया, परंतु 1 को चंगा किया गया। यह वो था जिसमें कृतज्ञता थी। कृतज्ञता में बहुत बड़ा सामर्थ्य है। मैं भी ऐसा ही सोचता हूं। कहानी में यह स्पष्ट है कि दरअसल वास्तव में कृतज्ञ हृदय कितना दुर्लभ है। हम परमेश्वर से भरपूर आशीष प्राप्त कर सकते हैं और अच्छी चीजें लोगों के द्वारा हमारे पास आती, पर मैं ईमानदारी से सोचता हूं कि वास्तव में आभारी हृदय लोगों की समझ से कहीं अधिक दुर्लभ है। और मैं आज आपके साथ कृतज्ञ हृदय के बारे में केवल 3 तथ्य साझा करना चाहता हूं। नंबर 1, परमेश्वर कृतज्ञ हृदयों की ओर आकर्षित होते हैं। कृतज्ञता का रवैया प्रभु की उपस्थिति और उनका आशीष दोनों को लाता है। इस वचन को देखिए, और शायद इसे आपने पढ़ा होगा, भजन संहिता 104, उसके परमेश्वर के फाटकों में धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो। ठीक है, उसके फाटकों में धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। धन्यवाद के बिना, कृतज्ञता के बिना आप द्वार से भी नहीं प्रवेश कर सकते। आप उन आंगनों में प्रवेश नहीं कर सकते जहां उनकी उपस्थिति है। क्या आप कभी ऐसा जगह गए हैं जहां एक छोटा सा गेट कोड लगता है और आपको अंकों को दबाना पड़ता है और फिर गेट खुल जाता है? हम एक स्थान पर रुके हैं। मैंने परिवार के लिए एक छोटा सा घर किराए पर लिया और सारा परिवार पोते पोतियां कहाँ थे, और उनके पास एक लंबी सड़क थी जो नीचे तक जाती थी, पर वहाँ एक कोड था। हमें कोड को दबाना था, फिर गेट खुलता है और फिर गाड़ी अंदर जा सकती है। तो 8 अंकों का एक कोड है जो आपको फाटकों से होकर प्रभु के आंगन तक ले जा सकता है। वो है THANKYOU, धन्यवाद। यही गेट कोड है दोस्तों। इसी से आप फाटकों से होकर प्रभु के आंगन में पहुंचते हैं, धन्यवाद और कृतज्ञता के साथ। और कृतज्ञता प्रभु के आशीष को भी आकर्षित करती है। एक बार
जब हम कृतज्ञता का रवैया अपना लेते हैं और प्रभु और लोगों के प्रति आप अपना आभार व्यक्त करते, तो ये अपनी पीठ पर एक बड़ा निशान लगाने जैसा है जिस पर लिखा हुआ कि आशीष दे। और जब मैं बच्चा था, और मुझे पता है कि आज के बच्चे इतने बुरे नहीं हैं, पर हम बड़े अक्षरों में एक चिन्ह बनाते थे जिसमें लिखा होता था कि लात मारो। हम उस पर टेप लगाकर अपने एक दोस्त के पास जाकर कहते हैं, अरे यार तुम कैसे हो, और फिर उसकी पीठ थपथपाते। उसे क्या पता था कि अब उसकी पीठ पर एक चिन्ह लगा हुआ है कि जिस पर लिखा है कि लात मारो। वह अन्य वहाँ बच्चों के साथ आसपास घूमता, उसके पास आकर से लात मारते। वो सोचता आखिर हो क्या रहा है, ऐसा लगता है मानो उस चिन्ह के कारण पूरे स्कूल को लगता है कि उन्हें अनुमति मिल गई है, इस बच्चे को लात पड़ते। हमें लगता था कि यह मजाक है जब तक कि वह चिन्ह हमारे पीछे ना हो। पता है, जब आप कृतज्ञ होते तो यह प्रभु के आपकी पीठ पर एक बड़ा सा चिन्ह लगाने जैसा जो कहता है कि आशीष दे। और ये सब एहसान कहाँ से आ रहा है, ये सब चीज़ें क्यों हो रही है, आशीषें कहाँ से आ रहे हैं? कृतज्ञ हृदयों को भलाई और आशीषें मिलती है। और मैं कुछ साल पहले कुछ दोस्तों के साथ सैन क्लेमेटे में था, और वहाँ एक गोताखोरी की दुकान थी जिसमें पार्किंग स्थल की बिक्री हो रही थी। हम चाहते थे कि सुबह जब वह खुले तो हम सबसे पहले आकर सारा सामान देख ले। हम वहाँ जल्दी पहुँचे और हमें से किसी ने भी नाश्ता नहीं किया। हम इस छोटे मैक्सिकन ड्राइव थ्रू में गए। हमें कुछ बरीटो या जो भी मिला। जब हम बाहर निकलते हुए आदमी किनारे पर बैठा और उसके चेहरे पर सच में एक मुस्कान थी, और फिर वो एक साइन दिखाता है जिस पर लिखा था कि शर्त लगा लो, तुम मुझे एक सिक्के से नहीं मार पाओगे। हमारे पास बहुत सारे सिक्के थे। हमने कोशिश की और बाकी सभी ने कोशिश की जो ड्राइव थ्रू से गुजर रहे थे। उस आदमी ने अपने छोटे से चतुर संकेत से बहुत बहुत पैसा कमाया। जिन लोगों ने उस पर सिक्का फेंका उनमें से अधिकांश चूक गए। पर दोस्तों, जब प्रभु अपना आशीष भेजते हैं तो वो कभी चूकते नहीं, वो हमेशा निशाने पर लगता है। 2 तीमुथियुस 3:2 घोषणा करता है कि अंत समय के संकेतों में से एक, अंतिम दिनों के संकेतों में से एक यह है कि लोग अकृतज्ञ रहते हैं, होंगे, कि अकृतज्ञता का एक सामान्य स्वभाव समाज में व्याप्त होगा। आज बहुत से लोग, और मुझे यह कहते हुए दुख हो रहा है कि पर विशेष रूप से हमारे देश में अधिकार का दृष्टिकोण रखते हैं। ये मेरा हक है, ये मेरा हक है। और देखिए, परमेश्वर की संतान को इसके बिल्कुल विपरीत खड़ा होना है। बाइबल में ऐसे बहुत से लोगों का उदाहरण है जिन्होंने कृतज्ञता दिखाया है और इसके कारण वे धन्य हुए। जब मैं इसके बारे में सोचता हूं तो सबसे पहले मेरे दिमाग में एक बात जो आती है वह रूथ है। और आपको रूथ की उनकी किताब पढ़नी चाहिए। उसमें केवल कुछ ही अध्याय है और यह बिल्कुल समृद्ध है। एलीमेलेक नाम का एक आदमी था। वो अपनी पत्नी नाओमी और अपने 2 बेटों के साथ बैतलहम में रहता था। देश में अकाल पड़ा और उसने फैसला किया कि वह दूसरे देश में जाएगा। ये कुछ ऐसा था जो उसे नहीं करना चाहिए था, कुछ ऐसा जिस करने के लिए प्रभु ने उसे प्रेरित नहीं किया। वो अपने परिवार को ले जाता और मोआब की भूमि को चला जाता, उस स्थान से बाहर जाकर जहां प्रभु की आराधना होती है, और एक ऐसे स्थान में जो मूर्ति पूजा में डूबा हुआ था, जहां वे कमोश नामक देवता की पूजा होती थी। वे वहां पहुंचते और तुरंत एलीमेलेक मर जाता है। और फिर उसके बेटों ने कुछ मोआबी लड़कियां ओरपा और रूथ से शादी की और दोनों लड़के मर गए। या नाओमी और उसकी 2 बहुएं, वे सभी विधवाएं हैं, उनके पास कुछ नहीं है। और नाओमी सुनती है कि प्रभु ने बैतलहम और इज़राइल को फिर से आशीष दिया है, और वह कहती है कि लड़कियां, मैं घर वापस जा रही हूं। वे सब रो रही थी, कहते हैं हम आपके साथ चलेंगे। नाओमी कहती है कि देखो, जाओ अपने लिए पति ढूंढो, नहीं आओ। बहुओं में से एक उसे चूमती और अपने लोगों, अपने देवताओं के पास वापस चले जाते। परंतु रूथ कहते हैं, मुझसे जाने के लिए न कहना, तुम जहां जाओगे मैं चलेंगी, जहां तुम ठहरोगे मैं ठहरूंगी, तुम्हारे लोग मेरे लोग होंगे, तुम्हारा प्रभु मेरा प्रभु, जहां तुम मरोगे मैं मरूंगी, और वहीं मुझे दफनाया जाएगा। मौत के सिवा कुछ भी मुझे तुमसे अलग न करेगी। उसने उस प्रभु में कुछ ऐसा देखा जिनकी आराधना इजरायली करते थे, जो उसे मोआब की किसी मूर्ति में कभी न देखा।
उसने कहा, मैं जा रही हूं। काफी दिलचस्प विरोधाभास है, क्योंकि यदि आप नाओमी को देखें तो वो कड़वाहट से भरी थी। उसने अपनी सभी समस्याओं का आरोप प्रभु पर लगाया। परमेश्वर ही वह है जिन्होंने मेरा सहारा दूर किया। यहां तक कि जब वह बेतलम वापस आई तो उन्होंने कहा कि नाओमी, उसने कहा, मैंने अपना नाम बदल दिया है, मुझे मारा कहो, मुझे कड़वा कहो, मैं कड़वा स्त्री हूं। मैं प्रभु के प्रति कड़वी हूं और जीवन के प्रति कड़वी हूं। वो कड़वी थी। इसके विपरीत रूत बिल्कुल अलग थी। रूत कहती है, देखो नाओमी, मैं लवने वालों के जाने के बाद गरीबों के साथ खेतों में जाऊंगी। मैं लवने वालों के पीछे चलूंगी और मूसा की व्यवस्था के अनुसार यदि उनसे कुछ छूट जाए तो मैं उसे बिन लूंगी। हमें खाने को कुछ मिल गया। वह जाती है और बोएज के खेत में पहुंचती है, जो नाओमी का रिश्तेदार था। बोएज ने उस पर ध्यान दिया और बिनने वालों से कहा कि देखो, इस लड़की के लिए कुछ अतिरिक्त छोड़ देना। उसने नाओमी के प्रति उसकी दयालुता के बारे में सुना था। फिर वह रूत से बातचीत करता है। यह वास्तव में एक अद्भुत कहानी है, क्योंकि रूत में एकमात्र चीज जो थी और वो बिल्कुल कृतज्ञ था। वह जो कुछ भी कहती कृतज्ञता के साथ कहती थी। दोस्तों, जब जिंदगी आपको निचोड़ती है तो जो अंदर है वही बाहर निकलता है। जैसे जब आप एक स्पॉन्ज को निचोड़ते हैं, उसमें जो है वही बाहर निकलता है। जब जीवन का दबाव पड़ता है तो आप कौन है, क्या है, यह सब सामने आता है। रूत के मुंह से केवल कृतज्ञता ही निकली। वह आभारी थी और उसने इस तथ्य को मौखिक रूप से बताया कि बोएज ने उस पर ध्यान दिया। वह उसके दयालु शब्दों के लिए आभारी थी और यह उसने कहा। वह उसकी उदारता के लिए आभारी थी और यह भी उसी ने कहा। वह उसके उस रक्षा के लिए आभारी थी और यह भी उसी ने कहा। और वह कह सकती थी कि मैंने सहा, मुझे तो वह ये कह सकती थी कि मैंने तुम्हारे रिश्तेदार नाओमी की मदद की, मेरा हक है। वह कह सकती थी, मैं वंचित हूं, तुम धनी हो तो मुझे दो। उसने कभी हक की बात बिल्कुल नहीं की। उसने कड़ी मेहनत की। उस पर दिखाई गई हर दया के प्रति वह आभारी थी, चाहे वह जितनी छोटी क्यों न हो। प्रभु ने उसे आशीष दिया। प्रभु ने उसे एक घर दिया, एक धर्मी पति दिया, उसे धन दिया। उन्होंने उसे प्रभावशाली बनाया। वह राजा दाऊद की परदादी बनी। वह यीशु मसीह के वंश का हिस्सा बन गई। सबसे कठिन परिस्थितियों के बीच कृतज्ञता का वह हृदय, मतलब उसने अपना ससुर खोया, पति खोया, अपने बहनोई खोया, अपनी आय खो दी, अपने लोगों को खो दिया, अपना देश खो दिया, परमेश्वर को छोड़ सब कुछ उसने खो दिया। वह आभारी थी और यह उसके जीवन में बहुत आशीष और समृद्धि लेकर आए। तो कृतज्ञता बहुत ही महत्वपूर्ण है। व्यवस्था विवरण की पुस्तक 28वें अध्याय में उन आशीषों का उल्लेख है जो प्रभु अपने लोगों को देते हैं यदि वे उनकी आज्ञाओं को मानते हैं, उनके साथ चलते हैं तो। और फिर उन सभी श्रापों के बारे में जो उनके लोगों पर आएंगे यदि वे उनकी आज्ञाओं को न माने। दिलचस्प है, मैं व्यवस्था विवरण 28:45 से 27 से पढ़ रहा हूं। प्रभु ने कहा कि तू जो अपने परमेश्वर यहोवा की दी हुई आज्ञाओं और विधियों के मानने को उसकी न सुनेगी, इस कारण ये सब श्राप तुझ पर आ पड़ेंगे और तेरे पीछे पड़े रहेंगे और तुझको पकड़ेंगे और अंत में तू नष्ट हो जाएगा और वे तुझ पर और तेरे वंश पर सदा के लिए बने रहकर चिन्ह और चमत्कार ठहरेंगे। तू जो सब पदार्थ की बहुतायात होने पर भी आनंद और प्रसन्नता के साथ अपने परमेश्वर यहोवा की सेवा नहीं करेगा। परमेश्वर का आशीष और सुरक्षा का हाथ उन पर था, परंतु जब उन्होंने कृतज्ञ होने से इनकार कर दिया, परमेश्वर ने हाथ उठा लिया। जब परमेश्वर का सुरक्षा का हाथ उठा तो वह अभिशाप जो पहले से ही दुनिया में कायम था उन पर टूट पड़ा। प्रभु ने कहा, यह सब कुछ तुम्हारी कृतज्ञता के अभाव के कारण हुआ। तो कृतज्ञता की कमी ने ही इन सभी चीजों के लिए द्वार खोला है। मैंने कुछ मिनट पहले परिवारों को छुट्टियों पर ले जाने वाली बात बताई थी। तो हम यह हर साल करने का प्रयास करते हैं, हर साल करते हैं। मैं सभी बच्चों और पोते पोतियों को इकट्ठा करने की कोशिश करता हूँ। हम कहीं एक साथ रहने जाते हैं। हम हर रात एक साथ पारिवारिक भोजन करते हैं। बहुत मज़ेदार है, बहुत मज़ेदार है। बहुत शोर शराबा अराजकता होता है, लेकिन बहुत मस्ती होती है। हर साल जहाँ तक मुझे याद है, जब हमारा समय पूरा होता है तो मेरे हर
पोते पोती मेरे पास आते हैं, कहते कि पापा धन्यवाद, हमें छुट्टियां देने के लिए धन्यवाद, हमारे लिए ये करने के लिए धन्यवाद। पता है, यह मुझे इसे दोबारा करने के लिए प्रेरित करता है, मुझे ये और अधिक करने की प्रेरणा मिलती है। इसमें कुछ तो बात है। एक दिन मैं अपने माता पिता से बात कर रहा था, उनके साथ एक लड़का रहता था, वो कठिन दौर से गुजर रहा था, उन्होंने उसे लगभग 1 सप्ताह तक अपने साथ रखा। उसके जाने के बाद मैं उनके घर गया और उनसे बात की और पूछा कि कैसा रहा। उन्होंने कहा हमें कभी किसी को अपना घर छेड़ते हुए देखकर इतनी खुशी नहीं हुई। मैं कहा कि सचमुच? मैंने पूछा क्यों? उन्होंने कहा वो सबसे अकृतज्ञ व्यक्ति था जिससे हम कभी मिले थे। वह हर चीज पर शिकायत करता, वह परोसे के भोजन पर शिकायत करता, मसाले उसे पसंद नहीं, खाना खाने का समय उसे पसंद नहीं था, उसे उसका बिस्तर पसंद नहीं आया और उसने उस पर शिकायत की। उसने आकर अपने सारे गंदे कपड़े फटक दिए। मेरी माँ ने कहा कि उसने उन्हें मुझे दे दिया। उसने अपेक्षा थी कि मैं उन्हें धोऊं, इस्त्री करूं और तय करूं, तो मैंने किया और तब उसकी शिकायत की कि मैंने ठीक से नहीं धोया, मेरे पैंट तक करने से तय करने के तरीके से शिकायत थी। बहुत अकृतज्ञ था। उसने एक बार भी भोजन के लिए धन्यवाद नहीं कहा। सप्ताह भर घर में रहने के लिए उसने एक भी धन्यवाद नहीं कहा। एक बार भी हमें किसी भी चीज के लिए धन्यवाद नहीं कहा। उसका व्यवहार ऐसा था मानो ये सब उसका हक है, कुछ पर्याप्त नहीं था, कुछ भी उसके स्तर के अनुरूप नहीं था। जब वह चला गया तो हम उसका पीठ देखकर बहुत खुश हुए। कृतज्ञता के बारे में कुछ बहुत ही आकर्षक है और अकृतज्ञता के बारे में कुछ बहुत ही घृणित भी है। मैंने ये कहानी पहले भी बताई है, लेकिन यह क्रिसमस के समय का था जहां कलीसिया में हर कोई किसी ऐसे परिवार को गोद लेना चाहता है जिसके पास क्रिसमस मनाने के लिए धन नहीं था। जेनेट, मैंने और बच्चों ने एक परिवार को गोद लिया। एक जोड़ा और उनका छोटा बेटा था। हम खरीदारी करने गए और हमने वह पैसे लिए जो हम एक दूसरे पर खर्च करते हैं। मैंने पति के लिए एक उपहार खरीदा जो मुझे लगा कि मुझे सचमुच पसंद आएगा। मेरी पत्नी ने उनकी पत्नी के लिए एक उपहार खरीदा और हमने बच्चों से कहा कि ठीक है बच्चे, हम तुम पर इतना खर्च करते हैं, तुम उस छोटे लड़के के लिए कुछ सामान क्यों नहीं ले आते। सभी बच्चों को भी कुछ न कुछ मिला तो हम उनके घर गए। वे 2 कमरों के एक छोटे से फ्लैट में रहते थे। दरवाज़ा हमने खटखटाया, उन्होंने हमें अंदर आने दिया और हम ये सभी उपहार अंदर ले आए और फर्श पर रख दिया। पति टूट गया, रोने लगा। वो कहा कि जब तक मैं जीवित हूं मैं इसे कभी नहीं भूलूंगा। उसने अपने हाथ उठाया और यह परमेश्वर को धन्यवाद देने और आराधना करने लगा और एक पवित्र उपस्थिति इस कमरे में दाखिल हुई। मुझे लगा कि मुझे अपने जूते उतारने चाहिए। हम पवित्र भूमि पर खड़े थे और प्रभु की उपस्थिति सचमुच कमरे में भर गई थी। मैंने बच्चों की ओर देखा, हमने एक दूसरे की ओर देखा। कमरे में मौजूद सभी लोग को एहसास हुआ। पति वहां अपने हाथ उठाकर और आंसू बहते हुए खड़ा था। इस बीच उसका बेटा उसके हाथ लगने वाले हर चीज को खोल रहा था। पर यह बिल्कुल सही था। कृतज्ञता का एक अलौकिक आकर्षण है। ठीक है, कृतज्ञ हृदय के बारे में दूसरा तथ्य यह है कि एक उदार हृदय कृतज्ञ हृदय से उत्पन्न होता है। गिनती 31 में एक अद्भुत कहानी है जहां इजरायली मिद्यानियों के विरुद्ध लड़ने जाते हैं। मिद्यानियों के पास बहुत बड़ी ताकत थी और इजराइल 1000 सैनिकों, प्रत्येक जनजाति से 1000 पुरुषों को लेकर गया। वे अपने 12,000 लोगों के साथ जाते हैं और मिद्यानियों से लड़ते हैं। इजराइल विजयी हुआ, लेकिन यह पता चला कि प्रभु ने उस युद्ध में कुछ बहुत ही असामान्य सा किया। मैं आपको गिनती 31, 48, 52 से सुनाता हूं। तब सहस्रपति, शतपति आदि जो सरदार सेना के हजारों के ऊपर नियुक्त थे, वे मूसा के पास आकर कहने लगे, जो सिपाही हमारे अधीन थे उनकी तेरे दासों ने गिनती दी और उनमें से एक भी नहीं घटा, और इसलिए पायजेब, कड़े, मुंदरियां, बालियां, बाजूबंद, सोने के जो गहने जिसने पाया है उनको हम यहोवा के सामने अपने प्राणों के निमित्त प्रायश्चित करने को यहोवा की भेंट करके ले आए हैं।
तब मूसा और एलीजर याजक ने उनसे वे सब सोने के नक्काशीदार गहने ले लिए, और सहस्त्रपतियों और शतपतियों ने जो भेंट का सोना यहोवा की भेंट करके दिया वह सब 16,750 शकेल था। अब यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। 16,750 शकेल लगभग 600 पाउंड सोने, आज के मूल्य में लगभग 1 करोड़ और 20 लाख है। बहुत ही असाधारण, इसलिए क्योंकि उन्होंने कहा कि यह वह भेंट है जिसे हम प्रभु के लिए लाना चाहते हैं। जिस विशेष भेंट के बारे में उन्होंने बात की थी उसका उल्लेख निर्गमन 30 में किया गया, और व्यवस्था में विशेष रूप से कहा गया है कि यह आधा शकेल चांदी होगी जो आप लाएंगे। चाहे आप अमीर हो या गरीब, अमीर भी उतना ही लाएंगे जितना गरीब। आधा शकेल चांदी का मूल्य लगभग 500 रुपए थे। व्यवस्था में यही निर्धारित था। इन लोगों ने प्रति व्यक्ति निर्धारित राशि से 200 गुना अधिक दिया। तो यहां पर देखिए ये क्या हो रहा था, इतनी ज्यादा क्यों? क्या यह परमेश्वर की सुरक्षा के आशीष के लिए भुगतान था? हरगिज नहीं, बिल्कुल नहीं। यह कृतज्ञ हृदय की प्रतिक्रिया थी। एक बार जब उन्हें एहसास हुआ कि प्रभु ने क्या किया है तो उनके दिल कृतज्ञता से भर गए। और जरा कल्पना करें कि हजारों के अधिकारी अपने सेनापति के पास रिपोर्ट देने आते हैं। वह पूछता है कि ठीक है रूबेन, हमने कितने आदमी खोए? कोई नहीं सरदार। क्या? कोई नहीं मरा? हमने एक भी आदमी नहीं खोया? यह संभव है? गाद, एक रिपोर्ट दो। सरदार, कोई नहीं मरा, हमने एक भी आदमी नहीं खोया। क्या? इस्साकार, रिपोर्ट दो, हमने किसी को नहीं खोया सरदार। यहूदा, कोई नहीं, हम सब जीवित हैं। और वह हर गोत्र से पूछता है। एक पवित्र सन्नाटा उस पर छाया होगा, क्योंकि उन्हें एहसास हुआ कि प्रभु ने क्या किया था। घर वापस जाकर किसी की भी पत्नी को उन्हें नहीं कहना पड़ा कि तुम्हारा पति घर नहीं आएगा। उन्हें किसी भी बच्चे से यह नहीं कहना पड़ेगा कि तुम्हारे पिता कभी वापस नहीं आएंगे। जब वे उस माहौल में इस बात पर विचार कर रहे थे कि प्रभु ने उनके लिए क्या क्या, किसी ने निश्चित रूप से कहा होगा कि मैं कुछ करूंगा, मैं प्रभु के एक भेंट दूंगा, मैं आभारी हूं। किसी और ने कहा कि मैं भी। फिर आखिरकार सभी ने कहा होगा हम भी देंगे। वे जानते थे कि जो भेंट वे ला रहे थे वह 500 रुपया की थी। वे प्रति व्यक्ति 200 गुना ज्यादा लाए। क्यों? एक उदार हृदय बिल्कुल कृतज्ञ हृदय से उत्पन्न होता है। यूहन्ना 12 में मरियम है और वह 1 पाउंड जटामासी, एक बहुमूल्य इत्र लाती है। यीशु के चरणों में 1.5 साल की मजदूरी की कीमत। एक अद्भुत, असाधारण, महंगा उपहार है। आप 1.5 साल में कितना कमाते हैं? क्या आप यह सब कलीसिया में लाकर बस दे देंगे? उसने तो यही किया। उसने यूहन्ना 12 में उसके लिए 1.5 साल का वेतन चुकाया। मरियम क्यों? शायद इसलिए कि यूहन्ना 11 में यीशु ने उसके भाई को मृतकों में से जीवित कर दिया था। अध्याय 12 से पता चलता है कि वे मरियम और मार्ता के घर में, और लाजर मेज पर बैठा है। मैं कल्पना कर सकता हूं कि मरियम वही खड़ी थी, लाजर और यीशु हंस रहे थे। यीशु ने कहा कि तुमने क्या देखा? दूसरी तरफ कैसा लगा लाजर? मरियम कुछ घंटे पहले सोच रही थी कि मैं उसकी कब्र के बाहर खड़ी थी। और देखो परमेश्वर ने क्या किया। स्वाभाविक प्रतिक्रिया, यह उदारता का प्रवाह था। और तो लूका 19 में जक्कई
एक कर लेने वाला व्यक्ति था, रोमियो के हाथ बिका हुआ एक देशद्रोही। इजरायली उससे घृणा करते थे। वह नाटा भी गया था, भीड़ में दिखता नहीं था। उसे पता चला कि यीशु आ रहे हैं। वह एक पेड़ पर चढ़ गया ताकि उन्हें देख सके। यीशु पेड़ के नीचे रुके और कहते हैं, अरे जक्कई, मैं रात्रि भोज के लिए तुम्हारे घर आ रहा हूं, ठीक रहेगा? जक्कई तेजी से पेड़ से नीचे उतरता और लोग कहते हैं, ओ वो एक पापी के साथ भोजन करने गया। हाँ, यीशु पापियों के मित्र हैं। कभी कभी आपको किसी पापी के साथ रात्रि भोज करना पड़ेगा। यदि उनसे बात नहीं करेंगे तो उन तक पहुंच भी नहीं पाएंगे। तो यीशु जाते हैं और जक्कई कहता है कि देखो, मेरे पास जो कुछ भी उसका आधा मैं गरीबों को दूंगा। यदि मैंने किसी को धोखा दिया तो मैं 4 गुना चुकाऊंगा। वह क्या कर रहा था? यीशु की दया का भुगतान इसलिए कि यीशु ने ध्यान दिया? नहीं, यह तो बस एक कृतज्ञ हृदय का बहाव था। क्या यीशु आपके घर आए हैं? आप पर ध्यान लगाया है? आपके अतीत के बावजूद आपको गले लगाया है? उन्होंने ये मेरे साथ किया है। उदारता दुनिया की सबसे सामान्य चीज है। यह कृतज्ञ हृदय से प्रवाहित होता है। देखिए ये कितना सच है। कृतज्ञ हृदय की सबसे सामान्य प्रतिक्रिया उदारता होती है। मैं बस आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं कि यदि आपने कभी भी हम जो कर रहे हैं उसका समर्थन नहीं किया है और आप नियमित रूप से इसमें भाग लेते हैं और धन्य हुए, तो शायद हमें समर्थन देने के लिए प्रार्थना करें या किसी अन्य कार्य का समर्थन करें। बस उदार बने, अपने स्थानीय कलीसिया के प्रति उदार बने, अपने पड़ोसियों के प्रति उदार बने, सहकर्मियों के प्रति उदार बने। उदारता आप में से बह नहीं पाया। हम उन लोगों के बहुत आभारी है जो उदारता पूर्वक इस कार्य में योगदान देते, ताकि हम इस वचन को दुनिया भर में कई भाषाओं में ले जा सके। मैं बस प्रार्थना करता हूं कि प्रभु आपको आशीष देते रहें और आपके पास धन्यवाद कहने के लिए चीजों की एक लंबी श्रृंखला हो, क्योंकि प्रभु आपके लिए भले हैं। वे आपके साथ भले रहें, आपके साथ भले रहें, आपके साथ भले रहेंगे। हम आपसे फिर मिलेंगे। प्रभु आशीष दें। अगले हफ्ते आंसर्स विद बिलिस कॉनली में प्रेरितों के काम 28 में पौलुस रोम जाने वाले जहाज में उसका और 275 अन्य लोगों का जहाज टूट गया। बाइबल कहते कि द्वीप के निवासियों ने उनका स्वागत किया और उनके साथ अच्छा व्यवहार किया। 28 प्रेरित 10 को सुनिएगा। लिखा है, उन्होंने हमारा बहुत आदर किया और कई उपहार दिए और सम्मान से सम्मानित किया। और जब हम चलने लगे तो जो कुछ हमारे लिए आवश्यक था जहाज पर उन्होंने रख दिया। उन्होंने हमें आशीष दिया, उन्हें दिया, उनका सम्मान किया। क्योंकि वे पुबलियुस के पिता की चंगाई की कीमत चुका रहे थे। क्या वे सभी की चंगाई की कीमत चुका रहे थे? नहीं। परमेश्वर के उपहार पैसे से नहीं खरीदे जा सकते। आप पैसे से चंगाई नहीं खरीद सकते। आप पैसे से प्रभु का आशीष नहीं खरीद सकते थे। नहीं 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 नहीं, 1000 बार नहीं। परमेश्वर हमारे लिए जो करते हैं हम उसकी कीमत नहीं चुका सकते। यह बस एक कृतज्ञ हृदय की अभिव्यक्ति है। अधिक जानकारी और प्रेरणा के लिए billisconley.com पर जाइए।